नमस्कार सर। नमस्ते। सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बात ये है, मेरा गांव किसरेटी है, मैं एक्स सरपंच हूँ। ये हमारे भाई ढाका हैं, ये सुंडाना से समझ रखते हैं, जितेंद्र जी। और आज हम आश्रम में 68 साल के होने के बाद आए हैं। उससे पहले हमें आश्रम में कभी नहीं गए। आज आप पहली बार सतलोक आश्रम में आए हैं। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। जी। और ये महसूस भी हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अन्न की समस्या पैदा हुई। पिछली फ्लड आई 6 महीने पहले। उस फ्लड में हरियाणा प्रदेश की मैं कहूँगा कि लगभग 80-90% फसल जो है ना नष्ट हो चुकी थी। जी सर। और नष्ट होने के बाद किसानों में त्राही मची और सरकार ने उस पर कोई पग नहीं उठाया ताकि उनके जो दुख थे वो दूर कर दें या पानी की निकासी कर दें। करा भी तो कहीं करा भी होगा तो वो को ना के बराबर ही था। जी सर। लेकिन कुछ लोगों ने, जब मैंने सुना, जैसे मैं पंचायत का सरपंच था या और भाई भी हैं, कि भाई रामपाल महाराज एक ऐसे संत हैं जो सरकार की बजाय स्वयं 36 करोड़ जीव जंतु की सेवा करते हैं। और वो इस बात को, फ्लड के पानी को वो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बरसते उसमें एक शर्त है कि गांव की पंचायत रेजुलेशन करके उनका जो जेल में है उनके पास पहुंचाया जाए। तो बहुत सारे पंचायतों ने रेजुलेशन किए। रेजुलेशन करने के बाद जो ही पंचायत ने रेजुलेशन जेल के अंदर संत महाराज जी के पास पहुंचाया, इतने घर जाने का अगर 2.5 घंटे का रास्ता था या 2 घंटे का रास्ता था, तो उस गांव के अंदर पानी निकालने के लिए मोटर और पाइपलाइन और साथ ही इस आश्रम के कर्मचारी जो उनकी देख रेख करते थे वहाँ पहुँचे। और 4-5 दिन के रोज में मेरे जो यहाँ मेरे जो ध्यान में है, जो मेरे नॉलेज में है, कि 10,000 एकड़ का पानी महाराज संत रामपाल संत जी की अनुयायियों ने पाइप लाइन बिछा गए। चाहे किसी को 1000 मीटर की लाइन थी या 7000 मीटर की लाइन थी, सबको ये कहा कि पानी इसी जगह डाल दो ताकि किसी की खेती नष्ट ना रहे, किसी का खेत नष्ट ना हो। उन्होंने चाहे नज़दीक यहाँ से अगर 50 एकड़ दूर थी बिद्रोह, तो इतने लंबे पाइप उठाकर बिद्रोह में डाल दिया। उधर से अगर 400 किले दूर है तो 400 किले जोड़ के डाल दिया। वो सारी जो भूमि पानी से डूबी हुई थी, उस भूमि का पानी सूख करके आज किसान को जीवित हो गया, खेत में फसलें लहला रही हैं उन्होंने। जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वायदा भी किया था कि किसानों की जो डूबती फसलें हैं वो दोबारा से लहराएंगी, तो क्या वास्तव में लहरा रही हैं? ये तो जा करके आप वहाँ इंटरव्यू ले सकते हैं और वो देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है मैंने ये कहने की कि लहरा रही है, कि मैंने तो बता ही दिया। अब हर खेत में फसल है। सर, मैं आपसे इसका कारण जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे देश में अन्य भी महंत हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, लेकिन जब भी गरीबों और किसानों की मदद करने के लिए आते हैं तो वो लोग क्यों नहीं आगे आए? वो संत नहीं है, वो लुटेरे हैं। मैंने इस तरीके से देखा कि हमारे देश में बहुत बड़े मठाधीश हैं जो एक दिन में ही सारे देश का खर्चा दे सकते हैं। हाँ जी सर। लाखों करोड़ों रुपए हर रोज उनके पास इकट्ठे होते हैं गरीब जनता के। जी सर। लेकिन अपने मठों को चमकाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए और सरकार का लिपापोती करने के लिए वो धन एकत्रित करते हैं। लेकिन जो यहाँ आकर के मैंने देखा कि ना कोई पैसा मोटर का लिया, ना कोई बिजली का खर्चा लिया, ना कोई पाइपलाइन का लिया। आज भी गांव में पाइपलाइन और बिजली की मोटरें रखी हुई मौजूद हैं। और दूसरी, किसान के हित में आज ही नहीं, जब किसानों पर आपत्ति आई थी जी सर। दसैये के अंदर हम किसान मजदूर सब एकत्रित होकर के ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हमारे किसान को, अन्नदाता को भूखा है, इसको कुछ सहायता दो, इसकी रक्षा करो। क्योंकि अगर अन्नदाता नहीं है तो मतलब हमारा एक तरीके से पूरा विश्व ही खत्म हो देश भी जाता नहीं है।
अन्नदाता नहीं है तो देश भी नहीं है। तो उसमें जब हमारे साथ कोई घटना अनहोनी घटने वाली थी, पुलिस हमारे को लाठी चार्ज करने के लिए तैयार हो गई थी दसैया के अंदर। तो यहीं के महाराज के संतों के जो शिष्य थे आश्रम में, लाखों की तादाद में वहाँ हमारी सहायता के लिए पहुँच गए और ऐलान किया किसी का भी बेटा घायल नहीं होने देंगे, जितना भी अन्न की जरूरत पड़ेगी आप दिल्ली कूच करेंगे तो सारा प्रबंध हमारा आश्रम करेगा। संत महाराज ने जब ये बात कही तो हमारे अंदर जागृति पैदा हुई और जागृति के बाद हमें 68 साल में यहाँ होने के बाद आया हूँ। कभी मैं इस आश्रम में नहीं आया, ना कोई किसी आश्रम में, केवल प्रेरणा भाई रविंदर जी की। रविंदर ढाका जी ने हमारे को बम्बे थे ये, और तब कुछ रामपाल महाराज जी के साथ जिस लोगों ने भी अन्याय किया, सरकार ने अन्याय किया, उस अन्याय के बाद जैसे आप बेटी भी गई बेटे भी गए, जेलों में थे, और हम धरने के बाद हमारी सहायता करी तो हम भी ऋणी हुए, हमें भी ऋण होने के लिए उनकी मदद के लिए जाना पड़ा। तो भाई रविंदर ढाका जी बम्बे से आते थे, मेरे को जो मिले आज से 16 साल 18 साल पहले। हमारा कस्बा पड़ता है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ के अंदर उन लोगों की पेशी लगती थी जो रामपाल महाराज जी के अनुयायी थे, जो जेल में ढोस दिए थे। उनके लिए भोजन का प्रबंध आपका, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई रामपाल महाराज जी की तरफ से ही हुआ, ये कहाँ से लाते। बिल्कुल सर, करने वाले तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। वहाँ ला करके, और वहाँ मुझे वो भोजन आज भी याद आता है कि शुद्ध देसी घी का भोजन सभी को, पुलिस वालों से नम्र प्रार्थना करके कहते थे, भाई हमारे अनुयायियों को 2 घंटे के लिए बैठने दो और इनको भाइयों को रोटी खा लेने दो। उनको, पुलिस वालों को भी रोटी खिलाते थे और उनको भी, और उनके लिए जेल में देसी घी की जलेबी और लड्डू पैकिंग करके कहते थे, ले भाई यो तेरा तुम बैठ कर खाइए, डरने की जरूरत नहीं। उस प्रभाव से भी मैं प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से अगर कोई संत है जो 36 करोड़ जीव जंतु की भावनाओं को जानता है तो कोई बिरला ही होता है। वो बिरला आज आने के बाद जब इस आश्रम में हमें सब ढंग देखा, चाहे हम उससे प्रभावित हुए हों या ना हुए हों, लेकिन ये ज़रूर मुझे महसूस हुआ कि जातिगत से ऊपर उठ करके, यहाँ कोई ऐसी जाति नहीं, ये जाति है, ये केवल जीव समझ के यहाँ इस आश्रम में है। उस जीव की आत्मा को जब अन्न भीतर चला जाता है तो शांति होती है, जागृति होती है। तो आज मैंने ये घूम करके देखा तो मुझे शांति मिली। क्योंकि हमने भी ये सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जिस भी आश्रम में जाते हैं तो एक अलग प्रकार की शांति महसूस होती है, क्योंकि हम बाहर जो जीवन जी रहे हैं अपना, उस जीवन में और आश्रम में रहने वाले जीवन में बहुत अंतर सुनने को मिला है। दिन और रात का अंतर तो होएगा जब परमात्मा से मिलन होगा। तो जब 2 घंटे हम यहाँ आराधना करते हैं और संसार से दूर रहते तो इसका फायदा तो जरूर होगा, ये तो उदाहरण की जरूरत भी नहीं। जब एक जीव रोज परमात्मा की आराधना करता है कि हे भगवान सभी जीवों का कल्याण कर, तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ देखा कि भाई सब जीवों के लिए कल्याण की बात करते हैं। इन्होंने आज रविंदर जी के पास हम आए, वहाँ इनके खेत खलियान पे, तो हम भिवानी से आए थे। हमने रविंदर जी को फ़ोन किया, ढाका साहब, क्योंकि हमें मिले 15-16 साल हो गए थे, बोले आप आश्रम में आ जाओ। मगर हम आश्रम में नहीं आते कभी भी, नहीं हम ना आश्रम में, आप हमारे को, बोले नहीं आ जाओ, आने पड़े। पता नहीं कहाँ से परमात्मा का एक अंश हमारे पास आया कि भाई नहीं, तेल डलवा भाई और चल रही पड़ते। ना आने के कारण भी हम आ भी नहीं रहे थे, दिमाग भी नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे। ये सच्चाई है। कोई ना कोई वो
वो बोलते हैं ना कि भगवान किसी न किसी को जरिया बनाता है अपने आप बुलाने के लिए, तो एक तरीके से इन भगत जी को आपको अपने पास बुलाने के लिए जरिया परमात्मा स्वयं नहीं आता तो कोई उसका ताकत तो है, उसकी ताकत तो है। अब हम भोजन करते हैं, यहाँ रह रहे हो, भोजन नहीं मिलेगा, उसके लिए भी कर्म तो कुछ करना पड़ेगा, और कर्म ही भगवान है। जब भगवान ने हमारे को आदेश करा तो हमें उस कर्म से ऊपर उठ के हम आश्रम की तरफ आ गए। नहीं तो हम आश्रम में तो हम सोच भी नहीं रहे थे इस बात को कि हम आश्रम जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का 2014 तक जो विरोध चल रहा था, वो आज हमने देखा है कि एकदम से वो विरोध जो है वो अच्छाई में बदल गया। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान और सारे लोग मिलकर किसान मसीहा, मानवता रक्षक के नाम से आज उनको जाना जा रहा है। तो इस बदलाव का क्या कारण रहा है? इस बदलाव का सेवा जिन्होंने निःशुल्क न कोई पैसा लिया, क्योंकि हमने सुना है कि सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी शुरू से करते आए हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत बनाना हो, चाहे नशा रहित भारत बनाना हो, लेकिन अब ये एकदम से बदलाव कैसे आया? भ्रांतियां लोगों में होती हैं। जब तक अपने दिल में से कोई भी हो, या मैं ही हो या सभी जनता हो, जब तक उसके दिल में भ्रांतियां हैं, भ्रांति होने के बाद चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका भी विरोध होता है। और उस टाइम इतने प्रसिद्ध संत नहीं थे, क्योंकि लोग और किसी को ही संत मान रहे थे। ये संत नहीं है, संत तो और कोई ही है, उन मठाधीशों को संत मानते थे। लेकिन वास्तविकता का जब पता चला, मैं कोई किताब पढ़ता हूँ और उस किताब में मैंने कह लिखना ही नहीं आए और जोड़ना ही नहीं आए, और मैं उसका विरोध ही करूँगा, अब कुछ नहीं कहे, और मैंने वो कह लिखना आ गया, उसको जोड़ना आ गया, तो फिर मैं क्या कहूँगा, कह तो अच्छा है। आज वही बात है, महाराज संतराम का जितना विरोध हुआ उतना ही तपस्या बढ़ी, और तपस्या बढ़ने के बाद जो महाराज रामपाल संत जी कहते हैं तत्व ज्ञान, लोगों के दिल में वो तत्व ज्ञान बसा और लोगों ने सच्चाई को जानने की कोशिश करी और सच्चाई सामने आई। यूँ कहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ तो एक दिन डूबेगी और सच्चाई तरेगी। कितने मठाधीश पढ़ते हैं, कहीं चले जाओ, कोई संत कोई पैसा देता है, किसी गरीब को कोई भोजन देता है, कोई नहीं है। किसी गरीब को कोई वस्त्र देता है, किसी गरीब को कोई कुटिया बना के देता है, किसी गरीब को कोई औषधियाँ देता है, किसी गरीब की कोई शिक्षा की परवरिश करता है। केवल एक संत जो मैंने लाइन में देखा है कि ये गरीब का ठेला है, अगर निसहारा इस देश में गरीब है तो मुझे संत कहता है मुझे अभिशाप है। उस अभिशाप के जब वो स्वयं कहे तो मैंने वो बर्तन रख के देखे, मैंने पहले कभी नहीं देखे। वो भोजन की किट देखी, वो दवाइयों की किट देखी, वस्त्र देखे और डिजाइन के किए हुए घर देखे। ये कोई छोटी बात नहीं होती। आप अपना घर नहीं चला सकते, मैं अपना नहीं चला सकता, और एक संत। सर, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती है गरीब परिवारों के लिए, लेकिन उन गरीब परिवारों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक गरीब परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर एक भगवान का रूप एक तरीके से बनकर आए हैं। देखो, सरकारें तो आनी जानी चीज़ें हैं। जहाँ भ्रष्टाचार होगा उसका पूरा धन कभी भी गरीब के झोली तक नहीं पहुँचता। एक बार सन 90 की बातें हैं, हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी हरियाणा प्रदेश में आए थे और उन्होंने कहा था कि जो भारत सरकार से धन भेजा जाता है वो आखिरी छोर तक, आखिरी आदमी तक जिसका हक है वहाँ नहीं पहुँचता, वहाँ केवल 30 पैसे पहुँच रहे हैं, 70 पैसे रास्ते में ही खाए जाइए। इसी प्रकार सरकारें जब हरियाणा प्रदेश से बजट आता है उससे पहले मंत्री खा लेते हैं, मंत्रियों से शेष बचता है प्रशासनिक अधिकारी खा लेते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बचता है तो ग्राम पंचायतें हमारे जैसे खा लेते हैं, और इनसे भी बच के चला जाता है तो बिचौलिया खा लेते हैं। वो 30 पैसे ही मिलते हैं, फिर गरीब दूर कैसे होगा? गरीबी तो 1 रुपया दिया था, 1 रुपया अगर मेरे पास पहुंचता तो गरीबी दूर है। मैं 70 पैसे खर्च कर लूँगा, 30 पैसे फिर भी मेरा बच गया। तो ये तो
सिस्टम को सुधारने से हो सकता है। यहाँ सिस्टम सुधरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पे जाति पाति का भेदभाव, भ्रष्टाचार जो हमारे देश में फैला हुआ है वो खत्म हो सकता है? देखो, अकेले चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ता, उनको तो ज्ञान है, ज्ञान को बांटने वाला भी तो चाहिए। जैसे आप लोग मंडरे इतने लोग हैं, इस ज्ञान को कहीं बांटेंगे तो आगे बढ़ेगा। अगर विद्या को घराए रख लिया तो विद्या फैलेगी नहीं, रोटी को फेरा ही नहीं तो फूलेगी नहीं, घोड़े को घुमाया नहीं तो चलेगा नहीं। ये सारी नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के तहत जो कार्य होगा वो फल फूलेगा। आज जहाँ संत महाराज कर रहे हैं वो इसीलिए फल फूल रहा है कि वो सिद्धांतों पर है। सिद्धांत की बात कभी कटती नहीं। अब आप, मैं कहूँगा कि भाई सूरज 100 किलोमीटर है, कोई 1 इंच नीचे करके दिखाओ, क्यों? सिद्धांत है। सिद्धांत ही यही है कि सूर्य सबको एक सी उष्मा देता है, कोई एक बताओ कि मेरे को कम धूप देता है। ऑक्सीजन की वायु चलती है, परमात्मा के सिद्धांत है, वो सबको बराबर ऑक्सीजन मिलती है, ये सिद्धांत है, कटता नहीं। इसी प्रकार रामपाल महाराज के जो सिद्धांत हैं वो एक जीव के लिए है, न कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। 36 करोड़ जीव जंतु जो इसमें हैं, उन सब को एक नजरिया से वो सिद्धांतों पर तोलता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे चारों धर्मों को भी आज एक करके दिखाया है। धर्म है ही नहीं, धर्म तो एक ही है। धर्म तो एक है, ये सब धर्म है। ये बताओ कि धर्म अलग होता, मैं सिख हूँ तो लाल खून नहीं बहता, काला बहना चाहिए था। अगर इस्लाम है तो उसका सफ़ेद बहना चाहिए था। अगर क्रिश्चियन है तो उसका और तरीके का होना चाहिए था, सबका लाल क्यों? दूसरा बात, अगर क्रिश्चियन है तो उसका नाक यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, सुंगड़ शक्ति यहाँ से देखता, आँख यहाँ हो जाती। जब सबकी तत्वदर्शी शर्त भी यही बताता होगा कि ईश्वर एक है भाई, और सब उसकी टहनियाँ हैं, पौधे हैं, सब उसके हैं, तो फिर हम सब एक है, तो फिर दूसरे नफरत कैसी? नफरत तो हमारे को राष्ट्र के अंदर बर्बाद करने के फैलाते हैं। हमारे बड़े बड़े पूंजीवादी अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए फैलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र ढाका, रोहतक से हूँ जी। कैसा महसूस हो रहा है सर आपको आश्रम में? बहुत अच्छा, एक शांति का माहौल है, और जो सुना था उसके बिल्कुल दूसरी तरफ मिला है। संत यहाँ पे आने के बाद एक जैसे जो विदेशों में मिलता है वही शिक्षा, एजुकेशन जी फ्री मिलता है, यहाँ पे आने के बाद वो महसूस हो रहा है कि एक गरीब आदमी के लिए मेडिकल, रहने की सुविधा, खाना सब फ्री है। तो ये कि विदेशों वाली जो सोच है संत महाराज जी की, मैं यहाँ से बहुत अच्छा महसूस किया, क्योंकि जो विदेशों में होती है ये तीनों चीज़ें फ्री जो संत को महाराज जी ने दी हुई है, यहाँ के एक गरीब आदमी के लिए रहना, खाना पीना सब दवाइयाँ, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सर, यहाँ की व्यवस्थाओं और लोगों के व्यवहार, आपने यहाँ पे सेवादारों से मिले होंगे, भक्तों से मिले होंगे, उनके नेचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे जी, सभी बड़े अच्छे अपनी सभी ड्यूटियाँ, अपनी सभी सेवाएं कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।